सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, मैंने जीत कीते हुए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गए यारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनी सोतने, जिवें टुटिया मर तो तारा। हो लाई भी ना गई एक बारी, फिर लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। कुछ कमेंट भी आए थे कि आप बाबर के घर जाते हैं और कौसर के घर क्यों नहीं जाते। मेरे मार दा जहान मेनू सारा, सोतन क्यों ना आई तेरे का, मैं की दसा हुण ओनू यारा। यार ऐसे भी कोई करता है सोतने, बड़ी उम्र वाली छोटी बहू, ऐसे भी कोई करता है क्या? बेचारी को रुला दिया ना, बेचारी के आंसू निकल आए, बेचारी कैसे हिचकियां ले लेके रो रही थी कि मेरे से ना व्लॉग भी नहीं बन पा रहे। आज का व्लॉग था ना वो मेरा 3 दिन के क्लिप जोड़ जोड़ के बनाया था। सोतने एक तो मेरी आपी जी के ऊपर जो हमारी छोटी उम्र वाली बड़ी बहू है उसके ऊपर उसके सर पे नागिन की तरह आके बैठ गई हो, और ऊपर से फिर उसके साथ ये सलूक है, कोई हद भी होती है। वो बेचारी कितनी दफा झुके, हर टाइम झुक झुक के रिश्ते चला, हर टाइम झुक झुक के वो रिश्ते चलाती है सारे, लेकिन कभी फील नहीं कराती। मैं करती रहती हूँ फील नहीं कराने दे रही। लेकिन अब बात आ गई है मेरी आपी जी की अम्मी के ऊपर। बस इस मामले में ना अब मेरी आपी को झुकना अच्छा नहीं लगता, समझ आ गई ना। माँ के मामले में ना मुझे नहीं झुकना अच्छा लगता है। एक तो वो तुम्हें एसी बोल के कूलर भिजवाए, उसी चीज का बदला ले रही हो ना है। एक तो वो उसने खर्चा करके भिजवाया कूलर के, ठंडी ठंडी हवा में तो बैठे। वैसे इस्लामाबाद का मौसम भी हर वक्त ठंडा ठंडा रहता है, वो भी पागल पुगल हो ही रहती है, ठंडा ठंडा मौसम, हवा चल गई, आज ये हो गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसने एसी का बोल के जो कूलर भिजवाया, चलो खर्चा तो हुआ ना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम जो हो उस चीज का बदला लेने बैठ जाओ कि बोला एसी और भिजवाया कूलर, खर्चा तो हुआ ना। इतनी भी क्या तप है भाई आपको जो कूलर से नहीं खत्म हो रही है आपकी। बेचारी के घर चली जाती है, बेचारी रो पड़ी है, आज आंसू निकल आए हैं उसके। नहीं देखा गया मेरे से, इतनी टेंशन और कितनी टेंशन देनी है। 13 साल की उम्र में बेचारी हमारी छोटी उम्र वाली बड़ी बहू की, वो खुद भी कह रही थी मेरी आज उम्र छोटी है, मेरी उम्र छोटी है लेकिन रिश्ते में मैं बड़ी हूँ। और वो उसकी इतनी उम्र गुजर गई है, उसको आज तक तमीज नहीं आई। बेचारी की 13 साल की उम्र में शादी हुई, तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा जो हस्बैंड है उसका मैं पहला प्यार नहीं, पहला प्यार तो वो बैठी है। आ गई ना आखिर नागिन, सूंघती सूंघती उसके पीछे। 3 बच्चे भी उसने पैदा कर लिए, लेकिन इस बंदी को सुकून नहीं आया। जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हमारी आपी जी का। वो बंदी ने दिल से एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें भी, अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज को खुद करवाई उसने, पूरे का पूरा अरेंज करके लाइव आकर। फिर उसके बाद तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, एक बच्चे की डेथ भी हो गई, उसकी उसने पूरी की पूरी शूटिंग करके पूरी दुनिया को दिखाया, उसका जनाजा तक दिखाया। उसके बाद फिर तुमने एक और बच्चा पैदा किया, वो साल का होने वाला है, उसके पैम्पर अब पेंट वाले आ गए हैं, दूध उसका चेंज हो गया है, BF2 से अब नीडो बन गया है। लेकिन इस बंदी को अभी तक सुकून नहीं आ रहा। ये बंदी जो है ना मेरी आपी जी का दिमाग फाड़ के ही सुकून लेगी, उसका फिर इसको ठंड पहुंचेगी दिल में। कूलर से उसे ठंड नहीं पहुंचनी है। जो ठंडा ठंडा कूलर लेके आया ना जिसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डलेगी और वो ठंडी हवाएं देगा, उससे उसको ठंड नहीं पड़ने वाली। उस बेचारी ने 3 दिन के क्लिप जोड़ के ना एक व्लॉग आज फाइनली जाके कंप्लीट किया। उसमें भी लास्ट के 8 मिनट बैठ के उसने किस तरह से अपना दुख सुनाया, अपनी YouTube फैमिली को सुनाया कि देखो इसकी इतनी उम्र हो गई है, बुढ़ी गोड़ी हो गई है, लेकिन इसको अभी तक तमीज नहीं आई। मैंने इसके माँ बाप को देखा किस तरह वो भाग भाग के जाते थे। किसी को कोई खांसी भी करता था ना, गांव में करता है तो इसके माँ बाप भाग जाते हैं कि हैं आपको खांसी हुई है, चलो तो मैं टीबी के अस्पताल चेक करवा के आऊँ कि टीबी भी तो नहीं हो गई। इतनी सी चीज को वो इतना सीरियस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फौत की हो गई है, डेथ हो गई है, लेकिन ये बंदी पूछने तक नहीं आई, इसने एक कॉल तक नहीं की। मुंह उठा के आती है, दावते खा के चली जाती। ओए सोतन, ये तो अभी कुछ दिन पहले दावत भी खाने आई थी अब्बू जी के, इनके ससुर को जो अब्बू बोलती है, चाचू को तो ये अब्बू नहीं बोलती, उनको तो चाचू ही बोलती है। ससुर की जो दावत खाने आई थी तब भी इसने वो नहीं किया। इन्होंने दावत उसको कैसे दे दी जब वो अफसोस करने ही नहीं आई। शायद इसकी अम्मी तब नहीं आई हुई थी। हाँ, लेकिन अम्मी हमारी आपी जी ने सोचा कि अफसोस तो अम्मी के साथ बनता है ना, पहले मैं इसकी दावत कर लेती हूँ,
फिर जब अम्मी अब्बू आएंगे फिर मैं देखूंगी कि ये अफसोस करने आती है कि नहीं आती। हाँ, फिर जब अम्मी अब्बू आए और साथ में हाँ वो चाचू एक और भी आए ना, सुमेरा, सुमेरा हमारी जो बाबर की जो वाइफ है ना, जो उनकी वाइफ के अम्मी अब्बू जो साथ आए थे अभी फोटकी पे, वो उनका पता करने चले गई है ये वहां पर। ये भी वो बाबर ने बताया कि यहाँ पर तो आती रहती है, आए दिन उसका चक्कर लगता रहता है, लेकिन देख लो मेरे घर नहीं आई मेरी सोतन। इतना अफसोस था मेरी आपी जी को, इतना बेचारी दिल से दुखी, अगली रोने लग गई कि जिस बंदे को इसने आज तक देखा ही नहीं है, बात तक नहीं की, जो इनका चाचा है, जो कि बाबर का ससुर, बाबर और दिलबर का, उसका पता करने, उससे मिलने चली गई। लेकिन अगर नहीं आई तो मेरे घर नहीं। अब क्या मैं अपने बड़ों को लेकर उसके घर पहुंचू? बात तो सही है, मैं अपनी अम्मी को, चाचू को, ससुर को उनके घर लेके पहुंचू, और मेरे हस्बैंड को भी कोई ख्याल नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई तू बता, तुझे कौशल ने कहा है कि मुझे लेके चल, लेकिन उसने भी कहा कि नहीं, उसने नहीं कहा। तो फिर मैंने उसको कसम दी है कि तुझे कसम है मेरी जवानी की कि तू उस बुढ़ी को ना इस घर में मत लाई, उस बड़ी उम्र वाली तेरी सेकंड वाइफ है ना, उसको इस घर में अब मत लाइयो। ये इज्जत है मेरी माँ की। मेरी माँ ने तो कभी फील तक नहीं करवाया उसको कि वो मेरी बेटी की सौतन है। वैसे फील करवाएगी भी कैसे, खुद भी 3-3 शादियां की, एक के बाद एक, वो भी भाइयों के साथ है। मेरी माँ उसके बच्चे को ऐसे प्यार करती है जैसे खुद का हो, जैसे खुद की बेटी का हो या अपना हो। उसने कभी फील नहीं करवाया कि जो वो है ना छोटा, जो के सेकंड बच्चा है हमारी बड़ी उम्र वाली छोटी बहू का, उसके साथ प्यार देखा अम्मा जी का, अम्मा जी कैसे उसको चूमती चाटती है, लेकिन उसकी माँ को जरा भी ख्याल नहीं आया। एक दफा जाके, एक दफा मिल लाए जाके, अफसोस कर रहा है। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब तो लोगों ने कमेंट कर करके पूछना शुरू कर दिया कि आप सोतन कहाँ है, वो क्यों नहीं आती तुम्हारे घर, वो एक दफा भी नहीं आई। कमेंट्स पर तो वैसे मैं बाद में आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, जो खुद बोलते हैं कि भाई बस कर दे कौसरनामा, कौसर को लेके तो आ जाती है मुंह उठा के बार बार, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, अब मैं कल परसों ही बोल रहा था ना कि ये कौसरनामा आने वाला है, ये जो ड्रामा शुरू हो गया ना इनका, बेचारे के व्यूज शो डाउन हो गए, आप शुरू करते हैं जी। कि कौसर जो है ना, वो खुद बोल रही थी कि वैसे तो आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, उसकी जिद और अना जो है ना बहुत ज्यादा है। ये तो मेरा बड़कपन है मेरा, कि मैं हर टाइम झुक जाती हूँ, रिश्ते निभाना जानती हूँ, किस तरह से हर चीज को लेके साथ चलती हूँ। लेकिन अब नहीं झुकूंगी। अब बेचारी का दर्द था, ऐसी बात नहीं है, दर्द था, मैंने फील किया, खुद फील किया, 2-3 आंसू भी निकले हैं, कंट्रोल किया। पंखा चल रहा था, कूलर में आवाज उड़ गई, वरना मैं भी दिखाता आपको। चलो माँ को तो छोड़ो, अपने सगे ससुर को नहीं लेके गई वहां पे है। ससुर तो दोनों का सेम ही है ना, छोटी उम्र वाली बड़ी बहू और बड़ी उम्र वाली छोटी बहू का, उसको भी नहीं लेके, उसको तो इनवाइट कर लेती, उसके होते हुए दावत खाने आई थी ना, तब इनवाइट नहीं करके गई। और चलो उस सौतन को तो छोड़ो, वो तो बेटे का फर्ज बनता था ना कि अपने घर लेके जाए, वो भी नहीं लेके गया है। वहां पे तो वो बेड सेट कर रहा था, ड्रेसिंग टेबल, मैंने यहाँ बेड सेट कर लिया, यहाँ खुली हवा, वो क्या प्लान था, उसको भी नहीं लेके गया। बड़े ही तुम क्या कहूं मैं, बेकदर लोग हो। ऐसे बुजुर्गों को, हाँ बड़ों का ऐसे एहतराम करते हैं, सीखो कुछ, हमारी आपी जी से सीख लो। हमारी आपी जी खुद बोल रही थी क्योंकि दावत खाने आई थी ना कि अब तुम आना और अब्बू को लेके जाना, ससुर को, उनको कब लेके जाओगे। झीठपन की इंतहा है, इतनी ज्यादा तुम डूब गए हो एक दूसरे के अंदर। ये जो मतलब तुम्हें घोंचू कहूंगा है, ये और उसकी जो सौतन है, एक दूसरे के प्यार में इतना डूब गए हो, किसी की कोई परवाह नहीं है कि घर में कोई बड़े आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, उनको भी कोई पूछना है, बुलाना है। वो बंदी हमारी आपी जी खुद बोल रही थी कि भाई कोई खाना वगैरह भिजवा दे, चलो उनको नहीं बुलवा रही तो कोई खाना बांध के दे दे कि ये तुम्हारी छोटी उम्र वाली बड़ी उम्र वाली छोटी बहू ने भेजा सौतन ने अपने ससुर के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पे। हर टाइम झुकना तो मेरी आपी जी को है। उसका दिमाग खराब करके रख दिया आप लोगों ने। बेचारी 3 दिन का क्लिप जोड़ के एक व्लॉग बना रही है और साथ ही बोल रही है कि जो पहले के व्लॉग थे ना, वो मैं एक दिन में 2-2 शूट कर रही थी। इस बात की वजह से समझ नहीं आई कि पहले कपड़ों की जस्टिफिकेशन के लिए ना, कि मेरे कपड़े जो थे ना सेम थे, तो मैं एक दिन में 2-2 व्लॉग शूट कर रही थी। तो इस वजह से ना आप लोग को लगेगा कि मैं एक ही कपड़े पहन के रखी हुई हूँ, तो इसलिए ना वो मैं एक ही दिन में लंबे लंबे व्लॉग हो रहे थे, 2-2 शूट करी जा रहे थे। तो साथ ही बोल रही है कि मेरे से तो व्लॉग बन ही नहीं रहे, मैं तो 3 दिन का व्लॉग जोड़ के एक व्लॉग बना रही हूँ। मैं
वैसे चलो वो तो समझ आती है कि एक दिन में 2 व्लॉग बने थे तो कपड़े सेम थे, अब 3 दिन का जो जोड़ के एक व्लॉग बनाया है उसमें भी कपड़े सेम ही है। आप देखें जब ये पहला दिन का व्लॉग स्टार्ट कर रही है उसमें भी वो नीला शीला में जो पहना हुआ है और स्कार्फ ग्रीन कलर का लिया हुआ है, और जब एंड कर रही है ना बैठ के तब भी वही है सेम, लेकिन बस मेकअप शेकअप का फर्क है। बेचारी बेचारी फिल्टर हटा देती है जब भी कौसर नामा लेके बैठती है ना, जब भी सौतैन की खूबियां बयान करने आती है तब फिल्टर शिल्टर हटा के बैठते, तब पूरे का पूरा ना एक्चुअल फेस नजर आ रहा होता है। टेंशन जितनी मर्जी हो जाए जिंदगी में कि हमारी जो सौतन है ना हमारे घर नहीं आई, वो टेंशन भी क्या टेंशन है हमारी आप कोई रिश्ता ना मेरी आपी नहीं छोड़ती, हर रिश्ते को निभाना जानती है, चाहे वो सौतन का ही क्यों ना हो। इतनी टेंशन है कि व्लॉग बने ना बने जिम जाना नहीं बोलते हमारे यहाँ पे, जिम जाएगी वो भी ग्लव्स पहन के, ठीक है ना। आज उसने हार्ड वर्क करना है, आज वो गुस्सा चढ़ा हुआ है, आज अच्छे से वेट लिफ्टिंग करनी है, हाँ डोले शोले बना के आने आगे पूरी दुनिया के सामने जो है ना बताना है, लोगों को बताना है कि जी मेरी सौतन जो है ना वो नहीं आई, और मैं आपको बताती हूँ उसको जरा सी तमीज नहीं है, सारी जिंदगी उसने गाँव में गुजारी है, अब आ गई है इस्लामाबाद में, मैंने उसको मैं लेके आई हूँ, घर लेके दिया उसको, पूरे के पूरे खर्चे उठाती हूँ उसके, लेकिन उसके अंदर इतनी अनार गरूर इतनी जिद्दी है ना कि उसको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं झुकूंगी, जितना झुकना था मैंने झुक लिया। अब मेरी अम्मी के वापसी का टाइम हो गया है, भाई टाइटल भी तो उसने लगा दी कि अम्मी वापस दोबारा जा रही है, दोबारा वापस जा रही है। वैसे समझ नहीं आती, अगर अम्मी ने सऊदीया भी जाना है, हम तो यही समझे थे कि शायद वापस सऊदीया जा रही है, तो जाना नहीं है क्या भाई, आप बेटी हो बेटा थोड़ी हो, और माँ का अपना घर है, अपना हस्बैंड है, अपना वहां पे सारा सिस्टम है भाई, वहां पे नहीं रहना, माँ ने माँ के आपके पास रहेगी सारी जिंदगी, कोई हाँ कोई और चक्कर हो, माँ अकेली हो गई है बेचारी, और फिर भी बेटे के घर ही रहेगी ना, फरूक के घर, आपके घर में क्या वो क्यों रहेगी, आप तो जबरदस्ती वाला कंटेंट माँ का घुसाने के लिए ना हर वक्त मामा मामा होती रहती है। लेकिन माँ अब जा रही है छठी जुमेरात पर, जो कि इनके चाचू ने करनी थी ना, जो उनके हस्बैंड है, अम्मी के हस्बैंड जो है ना चाचू, वो उन्होंने करनी थी, तो अब वो टाइम आ गया है, लेकिन कौसर जो है ना वो अभी तक पता करने नहीं आई। वैसे ये छठी जुमेरात है, इसकी समझ नहीं आई, 5 जुमरातों के बाद तो 40वां हो जाता है, छठी जुमरात मतलब कि 7 6 42, ये 42 दिन के बाद भी 40वां नहीं हुआ क्या, अभी तक वो जुमरात ही चल रही है, ये क्या चक्कर है पता नहीं। खैर जी इनका तो ये डैश रोना जो है ना अभी चलता ही रहना है, प्रेडिक्शन तो मैंने पहले ही दे दी थी। वो जो फ्रेम आया था ना, ड्रीम फोटो फ्रेम आया था, वो हमारी आप जी की इतनी बड़ी हिंट थी, आप बोले मासूम लोगों ना नहीं समझ आती, हम बैठे हैं ना समझने के लिए पुराने सब्सक्राइबर्स। तो खैर जी इसी के साथ ही इस वीडियो करते यहीं पर एंड। आपका इस डैश रोने के बारे में क्या कहना है कमेंट्स दानी में जरूर लिख के बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। साजन 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 मेरे साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी